हम क्यों विश्वास करते हैं कि केवल बाइबल के 66 पुस्तक ही परमेश्वर का प्रेरित वचन है? अगर मैं उसको अलग शब्द में बोलूं तो केवल बाइबल की 66 पुस्तक ही क्यों? ठीक है, तो अगर हम पूरे प्रोटेस्टेंट समाज को देखेंगे, पूरे मसीह समाज को देखेंगे, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 66 पुस्तक ही परमेश्वर का प्रेरित वचन है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बाइबल का 66 पुस्तक क्यों हम मानते हैं। जब हम दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 और 17 पढ़ते हैं, उसमें दिया गया है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसका अगर पहले हिस्सा हम लोग देखेंगे, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसके बाद किस लिए रचा गया है, उसका 4 कारण भी है, और उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाए। तो आज हम ये क्लास को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में केवल 66 पुस्तक को क्यों मानते हैं, क्यों ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्यों कम नहीं मानते हैं। कैथोलिक लोगों के बाइबल में 73 अगर 73 पुस्तक क्यों है? क्या बाइबल से कुछ पुस्तकें निकाल दिया गया? बहुत से लोग कहते हैं कि मार्टिन लूथर ने जब रोमन कैथोलिक से बाहर निकला, वो प्रोटेस्ट किया, रोमन कैथोलिक लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसने कुछ 15 पुस्तकें निकाल दिया। लेकिन इतिहास और बाइबल दोनों बताते हैं कि यह बात सही नहीं है। तो हमारा असली सवाल यह नहीं है कि बाइबल में कितने पुस्तकें हैं, लेकिन हमारा असली सवाल यह है कि परमेश्वर ने किन पुस्तकों को अपनी प्रेरणा से लिखवाया है। यह हमारा सवाल है कि परमेश्वर ने कितने पुस्तक को अपने प्रेरणा से लिखवाया है। हमेशा याद रखिए ये चीज, कलीसिया ने बाइबल को नहीं बनाई। ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबको समझना है। कलीसिया ने बाइबल को नहीं बनाई, लेकिन बाइबल परमेश्वर ने दी और कलीसिया ने केवल बाइबल को पहचाना। कोई कलीसिया ने कोई बाइबल को नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल को दिया। और प्रारंभिक कलीसिया जब शुरू हुआ प्रेरित की किताब में, वो कलीसिया क्या किया कि उसको पहचाना कि ये बाइबल का वचन है। जैसा कि मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगा, जैसे कि सुनार सोने को नहीं बनाता है, लेकिन क्या करता है सुनार, बल्कि पहचानता है, सोना को पहचानता है ये असली है कि नहीं। उसी तरह परमेश्वर के लोगों ने उन पुस्तकों को पहचाना जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही प्रेरित कर चुका था, अपने प्रेरणा से रचाया था। इसीलिए यह विश्वास कि केवल बाइबल की 66 पुस्तक ही परमेश्वर का प्रेरित है, सुरक्षित रखा हुआ है और पूर्ण अधिकार रखने वाला वचन है, किसी कलीसिया के निर्णय पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस बाइबल का शिक्षा पर आधारित है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन को प्रेरित किया, उसकी रक्षा की और अपने लोगों के द्वारा उन पुस्तकों को पहचान करवाया। यह शिक्षा बाइबल के प्रमाणों, इतिहास, धर्म विज्ञान पर आधार और परमेश्वर की देख रेख पर आधारित है। तो आज हम लोग देखेंगे कि
हम क्यों 66 किताब जो परमेश्वर ने प्रेरणा किया उसको मानते हैं और क्यों अधिक किताब को हम लोग नहीं मानते, उसका क्या कारण है? ठीक है, उससे पहले कि हम 66 किताब में जाएं, मैं आपको दो तरीका से बताऊंगा। पहले पुराना नियम में 39 किताब क्यों है, उसके बाद मैं बताऊंगा नया नियम में 27 किताब क्यों है, क्यों केवल 27 ही परमेश्वर का प्रेरणा से है और क्यों 39 पुराना नियम में परमेश्वर का प्रेरणा से है। तो मैं दो भाग में उसको बताऊंगा। देखिए, बाइबल 66 पुस्तक, केवल बाइबल की 66 पुस्तक ही क्यों? अक्सर लोग पूछते हैं, जब कैथोलिक लोग 73 पुस्तक को मानते हैं और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया उससे भी अधिक पुस्तक को स्वीकार करती है, तो प्रोटेस्टेंट लोग क्यों 66 पुस्तक को ही मानते हैं, क्यों ज़्यादा नहीं? इसका उत्तर यह नहीं है कि मार्टिन लूथर ने कुछ पुस्तक को निकाल दी थी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। इसका सही उत्तर इससे कहीं पहले शुरू होता है। यहूदियों, प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित और प्रारंभिक कलीसिया के समय से शुरू होता है। क्यों 66 पुस्तक ही केवल? असली प्रश्न यह है, परमेश्वर ने किन पुस्तकों को प्रेरित किया, ना कि मनुष्य ने किन पुस्तकों को स्वीकार किया या मंजूरी दी। तो आइए हम कम से कम 10 ठो पॉइंट या 12 ठो पॉइंट देखेंगे। बहुत सारा पॉइंट है, मैं जो जरूरी है उसको बताऊंगा। पहली बात है, बाइबल स्वयं प्रूफ करती है कि परमेश्वर अपने वचन को रक्षा करेगा। परमेश्वर भजन संहिता 12 का 6-7 में दिया गया है। मैं सब वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, वो वचन का थोड़ा हिस्सा मैं निकाल के बता रहा हूँ। यहोवा के वचन पवित्र है। यह पद हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन शुद्ध है, पवित्र है और पूरी तरह से सच्चा है। परमेश्वर ने स्वयं वादा किया है कि वह अपने वचन की रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। इसीलिए आज हमारे हाथ में 66 पुस्तक हैं, ताकि परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। ऐसा नबी की किताब 40 का 8 वचन में बताता है, हमारा परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। इस संसार की हर चीज बदल सकती है, लोग बदल जाते हैं, साम्राज्य बदल जाता है, समस्याएं समाप्त हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, यह हमेशा बना रहेगा। मत्ती का 24 अध्याय का 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे बातें कभी नहीं टलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि एक दिन आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनका वचन कभी समाप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने प्रेरित किया, लेकिन 66 पुस्तक को क्यों उसने सुरक्षित रखा, यह चीज को आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पुराना नियम में जाएंगे। पुराना नियम में कितना पुस्तक है? पुराना नियम में 39 पुस्तक को हम लोग मानते हैं, हम ज्यादा पुस्तक को नहीं मानते। तो पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्यों हम लोग पुराना नियम में 39 किताब को मानते हैं, क्यों ज्यादा नहीं मानते? उसका पक्का सबूत का पहला पॉइंट है, पुराना नियम का कैनन प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही निश्चित हो चुका था। कैनन का अर्थ क्या है? कैनन एक क्या है कि एक मेजरिंग मापदंड है, जिसके द्वारा कि ये बताया जाता है कि कौन सा किताब क्या है, कौन सा किताब परमेश्वर का प्रेरणा से है, कौन सा किताब नहीं है, और ये मापदंड कौन करता है, ये मापदंड कौन करता है। तो मैं उसको आपके सामने थोड़ा प्रस्तुत करूंगा। देखिए, पुराना नियम का जो कैनन हम लोग बोलते हैं, तो ये जो कैनन है, ये शब्द कैनन शब्द जो आया है, हम उसको क्या बोलते हैं कि कैनन शब्द जो है, पुराना नियम का पहला पॉइंट है। कैनन शब्द का अर्थ है, यूनानी भाषा में कैनन आता है, जिसका अर्थ है नापने का डंठा, मापदंड या नियम। ठीक है, इसीलिए
कैनन का मतलब है कि ये सभी पुस्तकें जिन्हें परमेश्वर ने प्रेरित किया और जो विश्वास तथा जीवन के लिए अधिकारपूर्ण है, वो पुस्तक ही केवल परमेश्वर का प्रेरणा से दिया गया पुस्तक है। तो पुराना नियम का जो कैनन है, जिस पुस्तक के परमेश्वर ने जो मापदंड के हिसाब से प्रेरित किया, वो क्या है? हम लोग देखते हैं कि पुराना नियम में वही किताब रखा गया और ज्यादा किताब नहीं रखा गया। तो वो किताब क्या है? 39 किताब है। यह शायद इस विषय का सबसे मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण है। परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र यहूदी राष्ट्र को सौंपा था, कलीसिया को नहीं सौंपा था। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जो पुराना नियम दिया ना, उसका जिम्मेदारी यहूदी लोगों को दिया गया था, कलीसिया को, चर्च को नहीं दिया गया था। उसका प्रमाण हमको कैसे मिलता है? आइए हम रोमियो की किताब 3 का 2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय का 2 वचन क्या लिखा है कि हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन लोगों को सौंपा गया। यहाँ पौलुस यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? परमेश्वर का वचन, पुराना नियम किसको सौंपा गया था? यहूदी लोगों को सौंपा गया था। तो पुराना नियम का जो कैनन है, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ऑलरेडी निश्चित हो चुका था कि 39 किताब रहेगा। परमेश्वर ने पुराने नियम के पवित्र शास्त्र का जिम्मेदारी कलीसिया को नहीं दी, बल्कि यहूदियों को दी थी। इसीलिए यहूदी कैनन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहूदी की बाइबल में वही पुस्तकें थी जो आज हम पुराना नियम में यूज करते हैं। हम 39 किताब यूज करते हैं। फर्क केवल इतना है कि पुराना नियम का यहूदी लोगों का पुराना नियम में 24 पुस्तकें थी और हमारे पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। तो आप अभी प्रश्न करेंगे, ऐसा क्यों? हमें 39 पुस्तकें क्यों? उनमें 24 पुस्तकें कैसे थी? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम 39 किताब को ही पुराना नियम का एक्सेप्ट करेंगे? उनके किताब में तो, यहूदी लोगों के पुराना नियम में तो 24 पुस्तकें थी। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन ये दोनों एक ही है, दोनों समान किताब है। लेकिन क्यों हम 39 पुस्तकें बोलते हैं? वो लोग 24 गिनते थे, उनमें 24 पुस्तकें थे। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, पहला और दूसरा सामुएल हमारे बाइबल में 2 किताब है, लेकिन यहूदी लोगों के पुराना नियम में वो 1 किताब है। पहला और दूसरा राजा प्रोटेस्टेंट बाइबल में 2 किताब है पुराना नियम का, लेकिन उनके किताब में क्या है? 1 किताब था। पहला और दूसरा इतिहास हमारे बाइबल में 2 किताब है, लेकिन उनके बाइबल में 1 किताब है। एज्रा और नेहमिया 1 पुस्तक माना जाता था उनके बाइबल में, लेकिन हमारे बाइबल में 2 किताब है। और 12 भविष्यवक्ताओं का किताब वो लोग 1 किताब मानते थे, लेकिन हम लोग 12 किताब मानते हैं। तो इसीलिए पुराना नियम का जो 39 किताब हम इस्तेमाल करते हैं, उनका किताब का जो कंटेंट है, सामग्री है, जितना था हम में भी इतना है, लेकिन हम उनको अलग अलग हिस्सा मानते हैं। तो इसीलिए जो 39 किताब पुराना नियम का था, वो क्या है? यहूदी लोगों का कैनन में जो मापदंड था, जितना था, वो लोग जितना यूज करते थे, हम भी इतना यूज करते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि पुराना नियम जो 39 किताब है, हम केवल 39 किताब को मानते हैं, क्योंकि यहूदी लोगों का कैनन में वो 39 ही किताब था, सेम चीज था। क्योंकि वो किताब का जिम्मेदारी यहूदी लोगों को परमेश्वर ने दिया था, रोमियो की किताब 3 अध्याय का 2 वचन के अनुसार। उसका दूसरा प्रमाण कि पुराना नियम में 39 किताब क्यों है? प्रभु यीशु मसीह ने भी वो धर्म ग्रंथ को स्वीकार किए हैं जिन्हें यहूदियों ने स्वीकार किया था। यह शायद सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्रमाण है कि पुराना नियम में 39 किताब क्यों है। प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम में लगभग हर जो भाग है उसका जिक्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा
लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 44 वचन में अगर मैं आप लोगों के लिए पढ़ूं, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 44 वचन में। आइए हम थोड़ा देखते हैं। हाँ पढ़िए। एक मिनट। लूका 44 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। ओके, थैंक यू। अभी यीशु मसीह भी खुद प्रूव कर रहा है कि पुराना नियम में 39 किताब है, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार, और अगर पुराना नियम को हम भाग करें तो उसको हम 3 भाग में, आजकल क्या है, विद्वान लोग अलग अलग भाग बनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह ने पुराना नियम को प्रूव किया कि पुराना नियम में 39 किताब है, क्योंकि उसने क्या बोला? व्यवस्था की किताब है जो मूसा को लिखा गया है, भजन संगीता की किताब है, दानियल का किताब है, ऐसा का किताब है, जोना का किताब है, जकरिया का किताब है। 3 भाग में यीशु मसीह ने पुराना नियम को बांटा है, मूसा के किताब को, भविष्यवक्ताओं को किताब को, और भजन गीत राइटिंग्स को, जो कि 39 किताब में ही आता है। तो यीशु मसीह ने खुद पुराना नियम का 39 किताब को खुद अपने तरफ से बताया है कि मैं ये किताब को मानता हूं। तो इसीलिए क्या है, हम लोग भी पुराना नियम का 39 किताब को ही केवल मान्यता देते हैं, लेकिन उन्हें यीशु मसीह ने कभी भी एपोक्रिफा, जो कि ऑर्थोडॉक्स लोग यूज करते हैं, रोमन कैथोलिक लोग यूज करते हैं, वो किताब को कभी भी पवित्र शास्त्र धर्मग्रंथ नहीं कहा है, कहीं पर भी नहीं कहा है। उसको भी हम लोग देखेंगे क्यों नहीं कहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 भाग यहूदी लोगों के धर्म ग्रंथ में बांटा गया था, इस्तेमाल किया गया था, जो कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी कहा है। यहूदी लोगों का कैनन में जो मापदंड के हिसाब से पुराना नियम को 3 भाग में बांटा जाता था, जो यीशु मसीह बोले हैं, व्यवस्था की किताब, भविष्यवक्ताओं का किताब, भजन का किताब और लेखन, जिसमें कि पूरा 39 किताब आता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 11 का 51 में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा है, पढ़िए एक जन, अगर लूका रचित सुसमाचार 11 का 51 में क्या दिया है? आशीष भाई थोड़ा पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार। इसमें लिखा है, हाबिल की हत्या, ये वाला ना सर, 51 मीन्स 51 ना? 51 ओके। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। ओके, अभी यीशु मसीह ने हाबिल के लहू से लेकर जक्रिया के लहू तक क्यों बोला? ध्यान दीजिए, हम क्यों मानते हैं 39 पुस्तक ही केवल पुराना नियम का परमेश्वर का प्रेरणा से है, ज्यादा नहीं है। और यीशु मसीह ने भी प्रूव किया, बता रहा हूं क्यों। हाबिल के लहू से लेकर जक्रिया के लहू तक, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। प्रभु ने हाबिल का उल्लेख इसीलिए किया क्योंकि उसकी घटना उत्पत्ति की किताब में शुरू होती है, जो यहूदी धर्म ग्रंथ की पहली पुस्तक है, इसीलिए उसने हाबिल को लिया, ठीक है। और जक्रिया का उल्लेख क्यों किया उसने? क्योंकि यहूदी लोगों का इतिहास के किताब के अनुसार, मतलब यहूदी लोगों का जक्रिया का उल्लेख इसीलिए किया क्योंकि उसकी घटना इतिहास में मिलती है, जो यहूदी लोगों का व्यवस्था का अंतिम पुस्तक है। उसका मतलब यीशु मसीह ने हाबिल का जिक्र किया और जक्रिया का जिक्र किया, उसके अंदर जितना किताब आता है वही किताब ही परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। इसीलिए उसने हाबिल के बारे में और जक्रिया, हाबिल क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों का कैनन के पुस्तक में वो पहला धर्म ग्रंथ, पहली पुस्तक है उत्पत्ति की किताब, और जक्रिया
यहूदी लोगों के बाइबल के हिसाब से पुराना नियम का जकरिया का किताब लास्ट किताब है, जिसको हम जकरिया बोलते हैं। उसमें केवल 39 किताब ही आता है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी प्रूव किया कि हम 39 किताब को पुराना नियम का मानते हैं। अर्थात प्रभु यीशु पहले से लेकर आखिरी तक पूरे पुराना नियम की पुष्टि कर रहे थे। अब और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु ने कभी भी मक्काबीस का किताब, तोबीत का किताब, जोडित का किताब, विजडम का किताब, विजडम ऑफ सोलोमन, सिराक का किताब और अन्य जो रोमन कैथोलिक लोग 15 किताब इस्तेमाल करते हैं, उसने ये किताब का नाम नहीं लिया। उसने बोला उत्पत्ति की किताब से लेके जकरिया का किताब था। उसने कभी भी जो रोमन कैथोलिक लोग पढ़ते हैं किताब, उसका जिक्र उसने क्यों नहीं किया? उसका अर्थ यही है कि हम जानते हैं कि ये किताब जो है, ये किताब जकरिया के किताब के बाद लिखा गया था, जो कि रोमन कैथोलिक लोग इस्तेमाल करते हैं। और उस समय में 400 साल जो किताब है, 400 साल जो है पुराना नियम का, एक्चुअली डेट के हिसाब से जकरिया का किताब लास्ट है, लेकिन मलाकी का किताब को लास्ट रखा गया है, लेकिन डेट के हिसाब से जकरिया का किताब लास्ट है। तो 400 साल परमेश्वर ने कुछ भी बात नहीं किया। उसके बाद नया नियम में उसने क्या किया, मत्ती का किताब को यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा क्या है, मरकुस का किताब को उसने पहले लिखा डेट के हिसाब से, लेकिन रखा गया है मत्ती पहले। तो यीशु मसीह ने ये किताब का जिक्र क्यों नहीं किया पुराने नियम में? क्योंकि ये समय जो 400 साल था, वो समय में परमेश्वर ने यहूदियों के लिए कोई भी भविष्यवक्ता नहीं दिया था और परमेश्वर साइलेंस था। उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंस पीरियड और इंटरटेस्टामेंट पीरियड। इसीलिए हम लोग पुराना नियम में केवल 39 किताब को मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको उल्लेख किया है और यहूदी कैनन में केवल 39 किताब भी स्वीकारा गया है, ज्यादा नहीं। उसके बाद उसका तीसरा प्रमाण, हम प्रभु यीशु ने कभी भी एपोक्रिफा की पुस्तकों को पवित्र शास्त्र नहीं माना, जो 15 किताब रोमन कैथोलिक लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके उदाहरण के लिए जो 15 किताब का है, तोबीत है, जूडित है, सोलोमन का ज्ञान है, सिराक है, बारूक है, प्रथम मक्काबीस, द्वितीय मक्काबीस। क्यों यीशु मसीह ने नहीं कहा? यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान पुराने नियम को सैकड़ों बार उल्लेख किया है, लेकिन इसी तरह नए नियम में भी पुराने नियम के सैकड़ों बार उदाहरण मिलते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, बाइबल में कहीं भी ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने या प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने किसी एपोक्रिफा बुक, जो एक्स्ट्रा बुक है 600 के बाद जो ज़्यादा किताब है, जो रोमन कैथोलिक लोग या ऑर्थोडॉक्स लोग रोमान के पढ़ते हैं, उनका जिक्र उसने नहीं किया। तो यह एक प्रमाण है कि पुराने नियम में हम 39 किताब को मानते हैं कि यीशु मसीह नहीं मानता था, कि यहूदी लोग नहीं मानते थे। ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा प्रमाण है, यहूदी ऐतिहासिककार यूसेफस भी ये इतिहास का प्रमाण देते हैं। क्यों पुराना नियम में केवल 39 किताब था? क्योंकि यूसेफस जो इतिहासकार था, बाद में वो क्रिश्चियन बना, और लगभग 90 एडी में यीशु मसीह, मतलब क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के चेले के समय का ये आदमी था। वो उस समय का सबसे बड़ा इतिहासकार था। उसने स्पष्ट रूप से बताया कि यहूदियों के पास 22 पुस्तकें थी, जो 24 पुस्तकें हैं। उसका मतलब 22 मानते थे, 24 पुस्तकें हैं। उसका अलग अलग भाग भी है जो मैं आपको नहीं बताया। वो अलग भाग को अगर सौंकड़ देंगे तो वो 22 पुस्तकें होता है। कोई 22 बोलता है, कोई 24 बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो 22 पुस्तकें या 24 पुस्तकें आजकल प्रोटेस्टेंट के 39 पुस्तकें के समान है। उसने ज़्यादा पुस्तकें पुराना नियम का नहीं बताया, क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले का समय का आदमी था। तो उसको भी पता होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा किताब रोमन कैथोलिक लोग पढ़ते हैं, वो
वो एक्चुअली सचमुच में वो परमेश्वर का प्रेरणा से है कि नहीं बोल के, क्योंकि उस समय में वो एक बड़ा इतिहासकार था, तो उसको भी मालूम होना चाहिए। लेकिन उसने भी बताया कि केवल 39 किताब या उन लोगों के हिसाब से 24 किताब केवल मान्यता युक्त है, वो परमेश्वर का प्रेरणा से है। तो ये भी एक प्रमाण है, एक यूसिफस एक इतिहासकार के द्वारा भी ये प्रमाण दिया गया है कि 39 किताब जो आज हम पढ़ते हैं वो केवल पुराना नियम का मान्यता और परमेश्वर का प्रेरणा से है। यूसिफस ने इन पवित्र पुस्तकों के बाद में लिखी गई दूसरी पुस्तकों को अलग बताया। उसने यह भी लिखा कि एजरा के समय में के बाद कोई भी पुस्तकें नहीं जोड़ी गई, मतलब एजरा, जकरिया, नेहमिया, ये है पुराना नियम का आखिरी किताब डेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कोई पुस्तक जोड़ा ही नहीं गया। तो रोमन कैथोलिक लोग कैसे 15 किताब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात का स्पष्ट है कि हम लोग पुराना नियम का 39 किताब पढ़ते ही केवल ही हमको मान्यता दिया गया है। इसका यीशु मसीह के द्वारा प्रूफ मिलता है और जोसेफस जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा भी ये प्रूफ मिलता है, ठीक है। हम क्यों एपोक्रिफा के किताब को मान्यता नहीं देते हैं? हम क्यों नहीं मानते हैं? हम क्यों उसको बाइबल में नहीं जोड़ते? हम प्रोटेस्टेंट लोग, उसका कुछ समस्या है। जो 15 किताब की रोमन कैथोलिक लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, पहला है कि उनमें कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां हैं जो 15 किताब रोमन कैथोलिक लोग पढ़ते हैं। एपोक्रिफा में कुछ पुस्तकें इतिहास या राजाओं के बारे में ऐसी बातें बताती है जो स्थापित इतिहास से मेल नहीं खाते। अगर परमेश्वर ने प्रेरणा किया है, वो किताब को प्रेरित किया है, जो एक्स्ट्रा किताब लोग मानते हैं, तो जो किताब वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उसमें कुछ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी है, ऐतिहासिक त्रुटियां हैं। अगर उसमें कुछ गलती है तो वो कभी परमेश्वर प्रेरणा नहीं कर सकता वो किताब को, इसीलिए हम उसको नहीं मानते। पहला तो वो एपोक्रिफा जो रोमन कैथोलिक लोग एक्स्ट्रा किताब पढ़ते हैं उसमें ऐतिहासिक गलतियां हैं। उसके बाद सिद्धांतिक गलतियां भी है। क्या क्या सिद्धांतिक गलतियां हैं? अगर आप दूसरा मैकाबीज का किताब पढ़ेंगे और उसमें 12 मृतकों के लिए प्रार्थना, मरे हुए आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया गया है, जो कि रोमन कैथोलिक लोग इसीलिए क्या करते हैं, मरे हुए लोगों के बाद, मरने के बाद वो लोग उसका आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दूसरा मैकाबीज के किताब में दिया गया है। बाद में इस पद को उपयोग मृत्यु के लिए प्रार्थना किया जाता है, जो रोमन कैथोलिक लोग इस्तेमाल करते हैं। मरा एक आदमी मर गया, बाइबल हमारा बाइबल के हिसाब से उसका निर्णय हो जाता है, वो स्वर्ग जाएगा नर्क जाएगा। अब मरे उसको हम पर्गेटरी बोलते हैं। तो इसीलिए उसमें क्या है, डॉक्ट्रिनल एरर भी है, सिद्धांतिक गलतियां भी है। इसीलिए अगर उसमें डॉक्ट्रिनल एरर है, वो कभी परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया नहीं जा सकता। वो परमेश्वर ऐसा किताब को कभी प्रेरणा नहीं कर सकता, गलतियां को कभी परमेश्वर प्रोमोट नहीं करेगा। इसीलिए हम वो किताब को नहीं मानते हैं। एक्स्ट्रा 15 किताब जो रोमन कैथोलिक लोग पढ़ते हैं उसमें ऐतिहासिक गलतियां हैं, सिद्धांतिक गलतियां हैं। उसके बाद उसमें दिया गया है काम के द्वारा उद्धार को दिया, वो लोग मानते हैं। अगर तोबित का किताब रोमन कैथोलिक लोगों का जो बाइबल में है 12:9 में लिखा गया है, दान मृत्यु से बचाता है और सब पापों को दूर करता है। उसका सीधा अर्थ है, उन लोगों का बाइबल बताता है कि काम के द्वारा आप मृत्यु से बचेंगे, मतलब काम के द्वारा उद्धार पाएंगे। लेकिन हमारा बाइबल क्या बोलता है, जो प्रेरित सच्चा परमेश्वर का प्रेरणा से किताब लिखा गया, वो किताब क्या बोलता है, एफिसियों 8:9, हम काम के द्वारा उद्धार नहीं पाते लेकिन अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाते। इसलिए हम एक्स्ट्रा किताब को 6 के किताब के बाद एक्स्ट्रा किताब को हम नहीं मानते हैं। विशेष करके पुराना नियम में 39 किताब के बाद ज़्यादा किताब को नहीं मानते हैं। उसमें ऐतिहासिक गलतियां हैं, उसमें सिद्धांतिक गलतियां हैं और उसमें क्या है, उद्धार काम के द्वारा मिलता है बोल के बताया गया है। और उसमें और क्या गलतियां हैं, काल्पनिक कहानियां हैं जो कि बाइबल से, जो कि मनुष्य कल्पना के द्वारा लिखा है। हमारा बाइबल सच्चा कहानी पर आधारित है, काल्पनिक कहानी पर आधारित नहीं है। अगर हम तोबित का किताब देखेंगे, जूडित के किताब देखेंगे,
इस पुस्तक मुख्य रूप से नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां लिखता है। उन्हें वास्तविक ऐतिहासिक घटना में विवरण नहीं माना जाता। इसी कारण परमेश्वर प्रेरित ऐतिहासिक पवित्र शास्त्र को भाग नहीं मानते। प्रेरित लोग भी नहीं मानते, जो 15 किताब रोमन कैथोलिक लोग पढ़ते हैं, और हम लोग भी नहीं मानते क्योंकि उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं। इसीलिए हम लोग रोमन कैथोलिक लोगों का एक्स्ट्रा जो 15 किताब पढ़ते हैं, हम वो बाइबल के अंदर वो नहीं आते हैं, और हम प्रोटेस्टेंट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं। ठीक है, ये था हमारा पुराना नियम का 39 किताब। अभी नया नियम में आएंगे। हम नया नियम में 27 किताब क्यों मानते हैं? पहला प्रमाण, नया नियम केवल पुराने नियम की मान्य पवित्र शास्त्र की पुस्तक को ही स्वीकार करता है। नया नियम में पुराने नियम में लगभग नया नियम में पुराना नियम का लगभग 300 उदाहरण डायरेक्ट कोटेशन दिए गए। उसके अलावा उनके स्थानों पर पुराना नियम का उदाहरण भी मिलता है, और ये उदाहरण पुराने नियम के उनके पुस्तक में लिया गया है। जैसे नया नियम में हम बहुत सारा उदाहरण देखेंगे, उत्पत्ति के किताब से, निर्गमन के किताब के, लेवी व्यवस्था की किताब से, व्यवस्था विवरण, दानियल, जरेमिया, एसाया, भजन संगीता, होसेया, मीका, जकेरिया, बहुत सारा उदाहरण पुराना नियम का नया नियम में दिया गया है। इसके अतिरिक्त पुराने नियम के कई अन्य पुस्तकें भी उदाहरण संदर्भ मिलता है। लेकिन ध्यान देने की बात यही है कि नया नियम का किसी भी एपोक्रिफा पुस्तक का कभी भी कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। जो रोमन कैथोलिक लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, 13 किताब, 15 किताब, उनका उदाहरण नया नियम में कभी नहीं दिया गया है। तो हम उसको नया नियम में जोड़ नहीं सकते। हम उसको इसीलिए नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं मान सकते। दूसरा प्रमाण, हम नया नियम का किताब 27 किताब को क्यों मानते हैं? नए नियम के पुस्तक अद्वितीय प्रेरित आधारित सिखाती है। केवल 27 पुस्तक ही क्यों, और ज़्यादा क्यों नहीं? प्रारंभिक कलेसिया ने, शुरुआती कलेसिया, जब कलेसिया का शुरुआत हुआ प्रेरित के किताब में, तो उन्होंने उन्हीं पुस्तक को स्वीकार किया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। क्या किया? क्यों 27 पुस्तक को केवल उसने स्वीकार किया? उसका प्रमाण है कि ये प्रेरित लोगों का स्रोत से आया था, एपोस्टोलिक ऑरिजिन था। ये पुस्तकें या तो किसी प्रेरित द्वारा लिखी गई थी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जो किसी प्रेरित के सहयोगी थे। उदाहरण के लिए मत्ती प्रेरित था, यूहन्ना भी प्रेरित था, पतरस भी प्रेरित था, पौलुस भी प्रेरित था। लेकिन लूका पौलुस का चेला था, वो प्रेरित नहीं था। मरकुस क्या है? मरकुस भी पौलुस का चेला था, उसके करीबी था। याकूब प्रेरित था, यहूदा भी प्रेरित था। इसीलिए हम 27 किताब मानते हैं, क्योंकि प्रेरित लोगों का वो स्रोत था, या प्रेरित लोगों के जो करीबी थे उनका स्रोत था, ताकि पक्का सबूत मिले कि उसने लिखे गए। इसीलिए हम 27 किताब को मानते हैं। दूसरे सिद्धांतों में एक रूपता देखते हैं। जब हम नया नियम का 27 किताब पढ़ते हैं, इन पुस्तकों की शिक्षा पहले से प्रकट किए गए परमेश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। परमेश्वर कभी भी स्वयं को विरोध नहीं किया। पुराना नियम में कुछ बोला है, नया नियम में कुछ बोला है। हो सकता है हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम पुराना नियम और नया नियम देखेंगे। अगर कुछ पुराने नियम का कुछ हिस्सा नया नियम में दिया गया है तो दोनों मैच खाता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता है। तो पुराना नियम 27 किताब हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये पुराना नियम का कोई भी कहानी से वो मैच खाता है, उसमें विरोधाभास नहीं होता है। उसका मतलब परमेश्वर जो पुराना नियम लिखा है वही परमेश्वर नया नियम को भी प्रेरित किया है, इसीलिए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। डॉक्ट्रिनली सिद्धांतिक रूप में कंसिस्टेंसी है, डॉक्ट्रिनल कंसिस्टेंसी है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसीलिए जो पुस्तक वास्तव में परमेश्वर की ओर से थी और पहले से प्रकट किए गए सत्य को विपरीत नहीं हो सकती थी। इसीलिए पुराना नियम का 27 किताब सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्टेड है।
ब्रह्मांड के सभी लोग एक्सेप्ट किए। क्यों? समय के साथ साथ अधिकांश कलीसिया ने इस पुस्तक को परमेश्वर की अधिकारपूर्ण वचन के रूप में स्वीकार किया। यह वही है कि हर पुस्तक को हर स्थान पर तुरंत स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन प्रेरित द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें शुरू से ही अधिकतर कलीसिया में स्वीकार की जा चुकी थी। इसीलिए हम लोग नया नियम का 27 किताब को मानते हैं, क्योंकि कलीसिया के प्रारंभिक शुरुआती कलीसिया ने ग्रहण किया। उसके कलीसिया उसके बाद जो 27 किताब लिखने के बाद प्रेरित लोगों के बाद जो चर्च फादर थे उन लोगों ने भी वो किताब को ग्रहण किया और पूरे यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया गया, बाइबल को, 6-7 किताब को या नया नियम का 27 किताब। उसमें उसके बाद आत्मिक अधिकार भी हम लोग देखते हैं। इसीलिए विश्वासियों ने इन पुस्तकों में परमेश्वर की आवाज को पहचाना। अगर हम यूहन्ना की किताब 10 का 27 में पढ़ेंगे, मेरे भेड़ मेरे शब्द को सुनते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो वे उसमें अपने चरवाहे अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आवाज को पहचान लेते हैं। तो इसीलिए नया नियम के जो कैनन हम उसको 27 किताब ही केवल परमेश्वर की वचन है। उसके बाद कलीसिया के कैनन ने नहीं बताया। एक बहुत सामान्य गलत धारणा यह है कि कलीसिया ने तय किया था कौन सी पुस्तक के पवित्र शास्त्र होगी, लेकिन यह गलत धारणा है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि कलीसिया ने किसी भी पुस्तक को परमेश्वर प्रेरित नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वयं उस पुस्तक को प्रेरित किया। कलीसिया ने नहीं माना कि ये, लेकिन परमेश्वर ने उस पुस्तक को प्रेरित किया। कलीसिया ने केवल उन पुस्तकों को पहचान लिया जिन्हें परमेश्वर ने पहले से प्रेरित कर चुका था। ना कि कलीसिया मान लिया ये है, ये मानते हैं ये होगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने पहले प्रेरित कर चुका था, लेकिन कलीसिया जो निसियन काउंसिल है, कलीसिया के परिषद हैं बहुत सारे, ट्रेंड काउंसिल ऑफ ट्रेंड, वो सब ने पहचाना उसको कि ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम पुराना नियम का 39 किताब और नया नियम का 27 किताब मिला के 6-7 किताब को परमेश्वर का प्रेरणा है बोल के हम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय के लोग उसको अच्छी तरीका से जानते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, इसे एक उदाहरण के रूप में समझे। जब ज्वेलरी हीरे नहीं बनाता है, लेकिन केवल वो हीरे को पहचानता है ये हीरा है कि नहीं। परमेश्वर इसी तरह इसी प्रकार कलीसिया के सभाओं ने पवित्र शास्त्र को नहीं बनाया, उसने केवल परमेश्वर का वचन जो पुस्तक है और प्रेरितों के अधिकारपूर्ण वचन को पहचाना और हमारे हाथ में दिया कि ये परमेश्वर का वचन है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, कलीसिया के काउंसिल के कैनन ने नहीं बनाया बल्कि उसको स्वीकार किया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम अभी क्या है, इसीलिए हम इसमें पहुंचते हैं कि बाद में किए गए पवित्र शास्त्र जो जोड़ा गया है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, रोमन कैथोलिक लोग या अलग लोग उसको मानते हैं, हम उसको क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। पहली बात है, यदि परमेश्वर ने अपने लिखित प्रकाशन को पूरा किया है तो उसके बाद कोई भी नया पुस्तक पवित्र शास्त्र में नहीं जोड़ी जा सकती। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 में क्या लिखा है, 18 और 19 में, क्योंकि पढ़िए, कोई पढ़िए, पढ़ दीजिए आशीष भाई। ठीक है सर, मैं पढ़ दे रहा हूँ। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। ओके, प्रकाशित वाक्य मैं निकाल रहा हूँ 22 का 18-19 22 का 18-19 में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ओके, ये संपूर्ण बाइबल का ऑलमोस्ट आखिरी वचन है।
यूहन्ना, एपोस्टल यूहन्ना ने ये इसको लिखा था वो मरने से पहले, जब वो पैटमस टापू में था बंदी के रूप में। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने आखिरी बार ना कोई बढ़ाएगा ना कोई घटाएगा। उसका संपूर्ण अर्थ है जितना परमेश्वर ने दिया है वही समाप्त हो गया, ना उसमें कोई घटा सकता है ना उससे कोई बढ़ा सकता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इसीलिए जो पुस्तक 6-7 पुस्तक को छोड़ के जो पुस्तक अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसमें मॉर्मन का किताब है, बुक ऑफ एनॉक है, एनॉक का पुस्तक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेनेंट का पुस्तक है, पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस है, क्लेमेट रेविलेशन है, जो अलग अलग किताब है अलग लोग मानते हैं। या रोमन कैथलिक लोग तोबीत, जोड़ीत, फर्स्ट मैकाबीज, दूसरा मैकाबीज, विजडम ऑफ सोलोमन, वो किताब को हम परमेश्वर का प्रेरणादायक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिखाया पुराना नियम में कितना था और नया नियम में कितना था। अभी हम अंत में और निष्कर्ष में पहुंचते हैं। बाइबल की 6-7 पुस्तक की अद्भुत एकता है। क्यों? बाइबल के परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी जाने वाली एक बहुत बड़ा प्रमाण इसकी अद्भुत एकता है। लगभग 40 लोग उसको लिखे हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा 1600 वर्ष और 1500 वर्ष उसे लगा लिखने के लिए। 3 महाद्वीप में लिखा गया, जो कि एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। 3 भाषा में उसको लिखा गया, ग्रीक भाषा, इब्रानी भाषा और आरामिक भाषा में। फिर भी पूरी बाइबल एक ही महान कहानी को बताता है। वो सृष्टि को बताता है, पतन को बताता है, प्रतिज्ञा को बताता है, इस्राएल जाति को बताता है, मसीह को बताता है, क्रूस को बताता है, पुनरुत्थान को बताता है, कलेसिया को बताता है, उसके बाद अंतिम दिन या नया सृष्टि के बारे में बताता है। शुरू से अंत तक वो सब कुछ बताता है। अगर ये 6-7 किताब परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा नहीं गया होता तो शुरू से अंत तक सब कुछ कौन बता सकता है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा किताब पढ़ते हैं उसमें गलतियां हैं, इसीलिए वो किताब को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं 6-7 किताब के बाहर जो है, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हैं। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं हमारे 6-7 किताब में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। हमारे समझ में गलती हो सकता है लेकिन बाइबल में गलती नहीं है। इसी कारण क्या है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र शास्त्र का पुष्टि की है, हमने पढ़ा था उसको, ठीक है। तो ठीक 6-7 पुस्तक क्यों, उसका अंत में पहुंचे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हीं पुस्तक को प्रमाण दी। परमेश्वर ने उन्हीं पुस्तक की रक्षा की और उन्हीं पुस्तक को सुरक्षित रखा। यहूदियों ने पुराने नियम की उन्हीं पुस्तक को परमेश्वर का अधिकृत माना। यीशु मसीह ने भी उसी पुराने नियम के कैनन के पुष्टि की। प्रेरितों ने नया नियम की उन्हीं पुस्तक को पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार किया। शुरुआती कलीसियाओं ने भी प्रेरित द्वारा लिखी गई उन्हीं पुस्तक को परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। और इन सभी पुस्तक में अद्भुत एकताएं हैं। उसमें सिद्धांतिक पूर्ण सामंजस्य है, मेल मिलाप खाता है, कोई गलती नहीं है। भविष्यवाणी संपूर्ण रूप में पूरा होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं को सही तरीका से लिखा गया है और वो हमारे आत्मा के लिए अभी भी काम करता है, बढ़ाने के लिए। इसीलिए 6-7 पुस्तक ही कलीसिया ने 6-7 पुस्तकों की केवल पहचाना और परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है बोल के प्रमाण दिया। अर्थात कलीसिया की कैनन का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि केवल वह स्वीकार किया गया परमेश्वर पहले ही से पुस्तक को अपना वचन ठहराया है। और इसमें से कुछ कुछ आपत्तियां क्यों हैं, कुछ लोग क्यों प्रश्न पूछते हैं। थोड़ा सा बात है आपत्ति, क्या मार्टिन लूथर ने बाइबल के 7 पुस्तक निकाल दी थी? नहीं दी। जिन पुस्तकों ने आज सामान्यतः एपोक्रिफा कहा जाता है वे बहुत पहले से ही विवाद का विषय थे। प्रारंभिक प्रोटेस्टेंट बाइबल में इन पुस्तकों का कभी भी ऐतिहासिक या उपयुक्त अध्ययन नहीं किया गया, ठीक है, इसीलिए वो पुस्तक को हम नहीं मानते। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कैथोलिक बाइबल में अधिक पुस्तक क्यों है? उत्तर, कैथोलिक कलीसिया ने 1546 एडी में ट्रेंट ऑफ काउंसिल के दौरान अर्थात धर्म सुधार आंदोलन के रिफॉर्मेशन के समय में ड्यूटरो कैनोनिकल पुस्तक को आधारिक रूप में कैनन घोषित कर दिया। ड्यूटरो कैनोनिकल मतलब क्या है?
ड्यूटेरोकैनोनिकल मतलब जो किताब में गलतियां है वो किताब को उसने अपने अपने बाइबल में जोड़ दिया। कब? 1546 में। उसके बाद हम देखते हैं कैथोलिक लोगों का किताब में 73 किताब है, उसको जोड़ना नहीं चाहिए था। उसका चर्च ऑफ काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने उसको जोड़ा, लेकिन पुराने नियम के कैनन वो नहीं बताता है। पुराने नियम का यहूदी लोगों स्वीकार किया है कि केवल 39 किताब ही जो पुराना नियम का है वो कलीसिया के द्वारा योग्य माना गया। तीसरा प्रश्न, क्या भविष्य में कोई और परमेश्वर के द्वारा प्रेरित पुस्तक हो सकती है? उसका उत्तर है नहीं। अगर हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19, हम मानते हैं कि भविष्य में बाइबल को कभी परमेश्वर और ज्यादा बाइबल नहीं जोड़ेगा। जितना दे दिया गया वो संपूर्ण है, उसमें ना कोई जोड़ सकता है और ज्यादा प्रकाशन परमेश्वर कभी नहीं देगा। जो लोग मानते हैं कि भविष्य में भी हम बाइबल बनाएंगे, बाइबल में कमी है, ये है, वो लोग बाइबल को नहीं जानते। जितना दे दिया, इसीलिए यूहन्ना ने लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण मतलब पूरा, जितना दिया गया है 6 साल, ना उससे कोई जोड़ेगा ना उससे कोई घटाएगा। तो भविष्य में परमेश्वर और कोई प्रकाशन नहीं देगा, क्योंकि जितना हमको जानना था, नया सृष्टि, नया आकाश, नया पृथ्वी, सृष्टि से नया पृथ्वी तक सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए जानकारी दिया है। इसीलिए 600 किताब से ज्यादा और कोई कभी भी परमेश्वर नहीं देगा, और स्वर्ग में भी वही किताब को हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा नहीं, जितना हमको जान के। इसीलिए उनके बाद लिखी गई कोई भी पुस्तक कैनन की पवित्र शास्त्र के पुस्तक के समान परमेश्वर प्रेरित अधिकार नहीं माना जाएगा। अभी निष्कर्ष, कंक्लूजन में हम पहुंचते हैं। बाइबल की 600 पुस्तक को स्वीकार करने का आधार स्वयं पवित्र शास्त्र की गवाही है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही है, यहूदियों द्वारा पुराने नियम के पुस्तक का मान्यता दिया गया है, प्रेरितों द्वारा उसको अधिकार दिया गया था 600 पुस्तक को, प्रारंभिक कलीसिया के द्वारा उसको उसका गवाही और मान्यता दिया गया है, और परमेश्वर द्वारा अपने वचन को सुरक्षित रखा गया है। इसीलिए कलीसिया ने इन पुस्तकों को अधिकार देता है। उसे केवल उस अधिकार को स्वीकार किया जो पुस्तक के पहले से थी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। इसीलिए 2 तिमोथी 3:16 क्या बताता है? ये सभी 600 पुस्तकें मिलकर हमारे विश्वास और मसीह जीवन के लिए परमेश्वर का पूर्ण, पर्याप्त और लिखित प्रकाशन है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए उद्धार प्राप्त करने, परमेश्वर को जानने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए मनुष्य को जितने भी आत्मिक सच्चाई आवश्यक है वह इन 600 पुस्तक में पूरी तरह उपलब्ध है। उससे बाहर किताब में वो कभी नहीं हो सकता। तो हम इसीलिए 600 पुस्तक को ही केवल परमेश्वर का प्रेरित किताब मानते हैं। ओके आशीष भाई, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। आपको सर इस समय सवालों का एक सेशन रखे क्या, अगर आपके पास समय हो तो? हाँ, तो मैं कमेंट पिन कर देता हूँ। आप लोगों के जो भी सवाल हैं इस विषय में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पिन कमेंट है। जस्ट अ मिनट, मैं ये पिन कर देता हूँ। ओके, मैंने पिन कर दिया है। तो अभी कोई भी व्यक्ति, अगर आप लोगों के सवाल हैं इस विषय में, आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। पिन कमेंट मैंने कर दिया है। तो तब तक मैं एक चीज़ सर कहना चाहूँगा कि सर आजकल हनुक की पुस्तक को लेके इंडिया के अंदर यूट्यूब पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हनुक की पुस्तक को हिंदी में ट्रांसलेट करके बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि 66 पुस्तक पढ़ना ही जरूरी नहीं है, परमेश्वर अलग तरीके से भी बात करता है बोल के हनुक की पुस्तक हिंदी में ट्रांसलेट करके बेच रहे हैं। इस विषय में सर थोड़ा सा आप अगर रोशनी डालना चाहें तो। ओके, मैं हनुक का पुस्तक था, लेकिन हनुक का पुस्तक परमेश्वर के प्रेरणा, वो एक पुस्तक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। और
मैंने उसको भी बनाया है, क्यों हनोक का पुस्तक को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों उसका कुछ कारण 2-3 आपको मैं बताऊंगा, ताकि मैंने उसका नोट्स बनाया है लेकिन शेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपको बताऊंगा हनोक का पुस्तक बाइबल में क्यों स्वीकार नहीं की गई भूमिका। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया में यह प्रश्न पूछते हैं, यदि हनोक का परमेश्वर का भक्त था तो उसकी पुस्तक बाइबल में क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। यदि यहूदा की पत्री में यहूदा की पत्री में हनोक का उल्लेख हुआ है, आप याकूब के किताब में देखते हैं, तो हनोक की पुस्तक का भी परमेश्वर का प्रेरणा पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि याकूब के किताब में, यहूदा के किताब में तो हनोक के बारे में उदाहरण दिया गया है, तो क्यों नहीं बाइबल में क्यों नहीं रखा गया। ये प्रश्न सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमें भावनाओं से नहीं बल्कि बाइबल और इतिहास से देना चाहिए। ठीक है, याद रखिए, हर पुरानी धार्मिक पुस्तक परमेश्वर की प्रेरित पुस्तक नहीं होती। हर पुरानी, बहुत सारा धार्मिक पुस्तक है, ठीक है, जो यहूदी लोगों का अलग अलग किताब भी है जो कि परमेश्वर के वचन नहीं है। कोई पुस्तक बहुत प्राचीन हो सकती है, उपयोगी भी हो सकती है, लेकिन इसमें यह सिद्ध नहीं होता है कि यह परमेश्वर का वचन है। मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है उसके लिए। आइए हम एक एक करके देखेंगे क्यों हनोक का पुस्तक बाइबल में नहीं रखा गया। हनोक की पुस्तक कभी भी यहूदियों के आधिकारिक पवित्र शास्त्र का भाग नहीं था। परमेश्वर ने पुराने नियम का जिम्मेदारी किसे दी थी? परमेश्वर ने पुराना नियम का जिम्मेदारी यहूदियों को दिया था। रोमियो की किताब 3 अध्याय का 2 वचन में देखते हैं, राइट। यहूदियों को दिया था, चर्च को नहीं दिया था। इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर ने पुराना नियम की पुस्तक की रक्षा और पहचान का कार्य इस्राएल को सौंपा था। अब प्रश्न यही है, क्या यहूदियों ने हनोक की पुस्तक को अपने पवित्र शास्त्र में शामिल क्यों नहीं किया? शामिल क्यों नहीं किया? उन्होंने उत्पत्ति से लेकर मलाकी की पुस्तक तो स्वीकार किया, लेकिन हनोक की पुस्तक को कभी भी परमेश्वर का प्रेरित वचन क्यों नहीं माना? यहूदियों ने वो हनोक का पुस्तक तो रख सकते थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था पुराना नियम का संरक्षण के लिए। यदि परमेश्वर ने अपना वचन यहूदियों को सौंपा और उन्होंने हनोक के पुस्तक को स्वीकार नहीं किया, तो हमारे पास उसे प्रेरित मानने की कोई बाइबल आधार नहीं है। इसलिए हम हनोक का पुस्तक को बाइबल में नहीं रखते। दूसरा प्रूफ, हम हनोक के पुस्तक को क्यों नहीं बाइबल में रखा गया। पहला प्रूफ हमने देखा, क्योंकि हनोक के पुस्तक कभी भी यहूदियों के आधिकारिक पवित्र शास्त्र का भाग नहीं था, इसीलिए बाइबल में उसको नहीं रखा गया। दूसरा, प्रभु यीशु ने कभी भी हनोक का पुस्तक का पवित्र शास्त्र में जिक्र नहीं किया। यदि कोई पुस्तक वास्तव में परमेश्वर के प्रेरित की पुस्तक होती, तो क्या यीशु मसीह उसे स्वीकार नहीं करते? यीशु मसीह ने पुराना नियम का सभी किताब को स्वीकार किया है। जैसे उसने बोला है, व्यवस्था की किताब, भजन का किताब, लेखन का किताब, उसके बाद उसने भविष्यवक्ताओं का किताब उसने बोला है। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा हनोक की पुस्तक में लिखा है। उसने कभी नहीं कहा। उसने जोना का किताब को, जोना का कहानी बताया, उसके बाद नोहा का कहानी बताया। नोहा के समय का पहले का हनोक है ना, तो उसने नोहा के बारे में, उसने आबेल का बताया। यीशु मसीह ने आबेल के बारे में बताया, लेकिन हनोक के बारे में क्यों नहीं बताया? उसने जोना के बारे में बताया। उसने क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसने जहाज बनाया, उसका नाम क्या बोलते हैं, नोहा के बारे में उसने बताया। लेकिन उसने हाबेल के बारे में बताया अपने मुंह से, लेकिन उसने हनोक के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर हनोक का होता तो परमेश्वर का वचन होता था। उन्होंने कभी हनोक के पुस्तक को उसी अधिकार साथ उल्लेख नहीं किया जैसा उन्होंने पुराने नियम में अलग लोगों का नाम उसने लिया है। यदि यीशु ने उसी पवित्र शास्त्र को नहीं माना, तो हमें भी उसे पवित्र शास्त्र के वचन नहीं मानना चाहिए।
तीसरा कारण, हम हनोक की किताब को बाइबल में क्यों नहीं रखा गया? यहूदा ने हनोक का उल्लेख किया है, लेकिन पूरी पुस्तक को प्रेरित नहीं बताया। अगर आप यहूदा की किताब 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, क्या दिया है? यहूदा की किताब 14 और 15 पढ़िए। ओके सर, मैं पढ़ता हूँ यहूदा की किताब। कौन सा सर? 14 और 15। कितना का? यहूदा का। वन। ओ एक ही अध्याय है। यस पढ़िए। ओके। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लोगों पवित्रों के साथ, अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों और उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ओके, यहाँ यहूदा ने हनोक के पुस्तक का उल्लेख किया है, इसीलिए पूरी पुस्तक प्रेरित है। कोई लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन यह निष्कर्ष सही नहीं है। क्यों सही नहीं? उल्लेख देना और किसी पुस्तक को प्रेरित घोषणा करना दो अलग अलग बातें। उदाहरण के लिए, प्रेरित पौलुस ने यूनानी कविताओं के भी उल्लेख किया है। प्रेरितों का काम अगर 17 का 28 में पढ़ेंगे, उसने यूनानी कविता का बात भी किया है। अगर प्रेरित की किताब 17 का 18 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। तीतस का 1 का 12 पढ़ेंगे कि पौलुस ने यूनानी द्वारा लिखा गया कुछ किताब का उसमें उल्लेख किया है। कोई किताब का उल्लेख करना, जिक्र करना, उसका अर्थ नहीं है कि वो किताब परमेश्वर का वचन में शामिल किया जाए, परमेश्वर का वचन में प्रेरित है। क्योंकि पौलुस ने भी किया है प्रेरितों का काम 17 का 28 वचन में। तीतस का 1 के 12 में भी यूनानी कथन का उसने जिक्र किया है। तो अगर उसने कोई किताब का जिक्र किया है, उसका अर्थ नहीं है कि वो बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किताब है। समझ गए? इसका प्रकार, उसी प्रकार यहूदा ने एक सच्ची भविष्यवाणी का उल्लेख किया, लेकिन इससे पूरी हनोक की पुस्तक परमेश्वर का वचन नहीं बन जाती। पवित्र आत्मा ने यहूदा की पत्री को प्रेरित किया, हनोक की पूरी पुस्तक को नहीं। उसके बाद चौथा कारण, हम हनोक का किताब को क्यों नहीं मानते? क्यों मतलब बाइबल में नहीं रखा गया? हनोक की पुस्तक वास्तव में हनोक का नहीं लिखी गई। जो लोग बोलते हैं ना हनोक ने लिखा है, गलत है। वो संपूर्ण रूप में गलत है। आपने पढ़ा है हनोक की किताब कब लिखा गया था? किसको मालूम है? यस सर, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। 100 से 300 बीसी के बीच। हाँ, 200 से लेके 100 बीसी के बीच। लेकिन हनोक कब जिया था? हनोक तो बहुत पहले, वो तो नूह से भी पहले। हाँ, बाइबल का हनोक नूह से पहले का समय का व्यक्ति था। लेकिन अधिकांश ऐतिहासिक और विद्वान लोग मानते हैं कि हनोक की पुस्तक 200 या 100 बीसी में लिखी गई। 200-100 बीसी मतलब कब है? मतलब यीशु मसीह, मतलब पुराना नियम और नया नियम के बीच का समय है। समझ गए? जहां कभी भी परमेश्वर ने एपोक्रिफा का समय। हाँ, एपोक्रिफा, जहां की परमेश्वर साइलेंस था, परमेश्वर चुप था, परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता को नहीं भेजा। अगर परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, परमेश्वर साइलेंस था, तो उस समय में किताब किसने लिखा? क्योंकि वो हनोक के द्वारा वास्तव में लिखी नहीं गई है। अर्थात यह हनोक के जीवन काल के 1000 वर्ष बाद लिखी गई। इसीलिए यह संभव नहीं है कि इसे स्वयं हनोक ने लिखा हो। और यह पुस्तक विशेष करके स्यूडोपिग्राफा बोलते हैं, छन्न नाम कहा जाता है। यह पुस्तक उसी समय लिखा गया जब परमेश्वर कोई प्रकाशन या परमेश्वर साइलेंस था। उस पीरियड 400 साल
के अंदर परमेश्वर चुपचाप था, किसी से बात नहीं किया। तो ये कभी संभव नहीं हो सकता उसके डेट के हिसाब से कि हनोक का किताब परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, क्योंकि परमेश्वर चुपचाप था। तो ये गलत ये है कि हनोक का किताब परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया, ये जो लोग बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि उसका डेट के हिसाब से हनोक उस समय था ही नहीं, और उसके डेट के हिसाब से परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता से बात ही नहीं किया वो 400 साल के अंदर। तो वो कभी संभव नहीं हो सकता हनोक की किताब बाइबल में रखा जाए और परमेश्वर का प्रेरणा से है लिखा जाए। और यहूदा ने उसका कुछ कहानी को बताया, लेकिन लिखा कब गया था, तो लिखन के हिसाब से वो कभी संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए हनोक का किताब को बाइबल में रखा नहीं गया। और पांचवा कारण, परमेश्वर के लोग ने इसे कभी भी सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया। कुछ यहूदी समूह और कुछ प्रारंभिक मसीह लोगों ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ते थे, नहीं मानते थे। प्रारंभिक कलीसिया के लोगों ने ये हनोक का किताब को नहीं मानते थे, तो हम कैसे मान पाए, जो कि हमसे कई चर्च शुरू होने के समय में थे। तो वो लोगों को ज्यादा बेहतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि उस समय में ऑलरेडी पुराना नियम लिखा गया था। तो वो लोग हनोक की किताब को क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, अगर हनोक का किताब अगर परमेश्वर का बाइबल के अंदर होता था। तो इसीलिए हम भी नहीं मानते। छठवा कारण, इसे किसी प्रामाणिक भविष्यवाणी या प्रेरित नहीं लिखा, प्रेरित ने नहीं लिखा। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को पुष्टि की, नए नियम में प्रेरितों को विशेष अधिकार दिया गया, लेकिन हनोक की पुस्तक किसी ऐसी प्रमाणित भविष्यवक्ता या प्रेरित द्वारा नहीं लिखी गई जिसे परमेश्वर ने सार्वजनिक रूप से अपने वचन का लेखन ठहराया। इसीलिए हम भी नहीं मानते हनोक का किताब। 7 नंबर प्रमाण, हमने कई बातें ऐसे हैं जो बाइबल से आगे चली जाती है। हनोक के पुस्तक में स्वर्गदूत, स्वर्गीय यात्राएं, ब्रह्मांड और आत्मिक संसार के विषय में बहुत से बातें विवरण दिए गए हैं। इनमें से कुछ बातें बाइबल से मिलती जुलती है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसे भी है जिनकी पुष्टि पवित्र शास्त्र में नहीं करते, जो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है। किसी दूसरे पुस्तक को बाइबल को बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता। हो सकता है पुराना नियम के समय में बहुत सारा ऐसा किताब अलग अलग भी होगा जो हम नहीं मानते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। नया नियम में आपने पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है नया नियम में कोरिन्थियों की किताब 3 ठो था। हम कभी भी पहला कोरिन्थियों की किताब नहीं पढ़े। पहला कोरिन्थियों की किताब प्रेरणा से नहीं लिखा गया था। हम जो किताब पहला कोरिन्थियों और दूसरा कोरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं वो एक्चुअली पौलुस का दूसरा कोरिन्थियों की किताब है और तीसरा कोरिन्थियों की किताब है। हम पहला कोरिन्थियों की किताब वो प्रेरणा युक्त नहीं है, इसीलिए उसको बाइबल में नहीं रखा गया है। अगर कोरिन्थियों के बारे में पढ़ेंगे, कोरिन्थियों का 3 किताब है, लेकिन हम लोग केवल दूसरा और तीसरा कोरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, जिसको कि हम पहला दूसरा मानते हैं। लेकिन पौलुस ने और एक कोरिन्थियों की किताब लिखा था, लेकिन वो किताब केवल एक जानकारी के लिए उसने लिखा था, अपने मन से, परमेश्वर के प्रेरणा से नहीं लिखा था, इसीलिए उसको बाइबल में नहीं रखा गया। इसी तरह हनोक का किताब भी एक जानकारी था, लेकिन उसको परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखा गया, इसीलिए उसको बाइबल में नहीं रखा गया है, इसीलिए हम लोग नहीं मानते। उसका 8 नंबर प्रमाण, हम हनोक को क्यों बाइबल में, हनोक का पुस्तक को क्यों नहीं रखा गया? यह प्रेरित की पुस्तक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। किसी भी पुस्तक को परमेश्वर का वचन मानने के लिए कुछ आवश्यकता, क्वालिफिकेशन होती है। क्या इसे परमेश्वर ने प्रमाणित भविष्यवक्ता या प्रेरित ने लिखा? नहीं लिखा। क्या इसकी शिक्षा पूरी तरह से बाइबल से अनुरूप है? नहीं है। क्या परमेश्वर के लोगों ने इस प्रेरित पुस्तक के रूप में पहचाने? नहीं पहचाने थे हनोक की किताब को। क्या इसने परमेश्वर के वचन का स्पष्ट चिन्ह दिखाती है? नहीं दिखाती है। हनोक की पुस्तक इस सभी कसौटियां और क्वालिफिकेशन से खरी नहीं उतरती, इसीलिए हनोक का किताब को बाइबल में मान्यता नहीं दिया जाता है। परमेश्वर का प्रकाशन पूर्ण हो चुका है, इसीलिए हम कभी भी जो किताब जो समय में लिखा गया था, जिस समय में परमेश्वर ने कभी किसी से बात नहीं किया, उस समय का किताब को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो लोग ये किताब बोल के, परमेश्वर का किताब बोल के मानते हैं, करते हैं, उनको बाइबल के बारे में कुछ जानकारी, मेरे ख्याल से कम जानकारी है, कम समझ है। उसने सभी तरीका से एंगल से नहीं देखा
अपने मन से बता दिया, अपने प्रमोशन करने के लिए, अपने आप के किताब पैसा कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन बाइबल के आधार पे वो कभी भी परमेश्वर का प्रेरणा, वो किताब है लेकिन वो किताब परमेश्वर का लिखा गया किताब नहीं है।